अरमाना, उजाला, तुम्हें अपने घर जाना होगा। ऐसे अचानक क्यों? तुम जानती हो सोबिया किस हालत में है। मैं नहीं चाहता कि इस हालत में वो इतना स्ट्रेस ले। इट्स नॉट गुड फॉर हर। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। कितने दिन के लिए? हमेशा के लिए। मैं तुम्हें डाइवोर्स पेपर्स भेज दूंगा। अरमानी, क्या कह रहे हैं आप? मुझे आपसे डिवोर्स नहीं चाहिए। लेकिन उजाला, मैं अब इस रिश्ते को कायम नहीं रख सकता। अरमान, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो कभी आपके और सोबिया के दरमियान भी नहीं आई। आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। आप मुझे तलाक देने का सोच भी कैसे सकते हैं अरमान? प्लीज ये रोना धोना बंद करो। अरमान, आपको अल्लाह का वास्ता है अरमान, मुझे तलाक मत दे। मैं सारी जिंदगी आपके नाम पर एक खोने में पड़ी रहूंगी। आपसे अपना कोई हक नहीं मांगूंगी। मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी। मैं मुझे तलाक मत दे। उजाला, मैंने तुमसे कहा ना कि चली जाओ यहां से। अरमान, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करे। आपने कसम खाई थी, वो भी कुरान पाक पर हाथ रखकर। उजाला, ये जज्बाती बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। ये जज्बाती बातें नहीं है अरमान। ये आपका किया हुआ वादा था जो आपने अल्लाह ताला को गवाह बनाकर उस पाक मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर किया था। आप उसे झुठला नहीं सकते। उजाला, मैंने तुमसे जो कहना था कह दिया। That's it. अरमान, आप ऐसे नहीं कर सकते। अरमान, अरमान प्लीज, अरमान, अरमान, अरमान। अरमान, उजाला गई? अभी नहीं। अभी नहीं? तो कब जाएगी? सोबिया, प्लीज बस कर दो यार। चली जाएगी वो। थोड़ा वक्त तो दो उसे। क्या टेंशन है तुम्हें? तुम इतना स्ट्रेस आउट किस लिए हो रहे हो? हाँ, मुझे पता है उसको कैसे भेजना है। सोबिया, प्लीज यार, चली जाएगी यार वो। तुमने तो कहा था कि मैं जो मांगूंगी तुम दोगे। तुम क्लियरली मुझे नहीं दे सकते। मैं खुद जाके उसको भेजूंगी। सोबिया, अरमान, कितनी ढीठ हो यार तुम। तुम्हें लग रहा है कि अभी भी अरमान तुम्हारे पास आएगा इतना सब कुछ हो जाने के बाद? गेम ओवर, आई विन। निकलो ऐसा। मुझे ऐसे क्या देख रही हो? अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और निकलो यहां से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अरमान से बात करनी है। ओ शट अप!
अरमान को तुमसे कोई बात नहीं करनी। उसने जो कहना था वो कह चुका है। निकलो यहां से। तुम ऐसे नहीं मानोगी। सोबिया, सोबिया ये क्या कर रही हो तुम? सोबिया, सोबिया प्लीज, सोबिया प्लीज, तुम अरमान से कहो ना मुझे डिवोर्स ना दे। सोबिया, सोबिया मैं तुम लोगों की किसी खुशी के बीच में नहीं आऊंगी। तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मैं घर में हूँ। मैं कोने में पड़ी रहूंगी, तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगी। सोबिया, सोबिया मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। सोबिया, सोबिया मुझ पे रहम करो। तुमने मेरी जगह लेने की कोशिश की थी ना, अब देखो अपना अंजाम। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी सोबिया, सोबिया प्लीज, सोबिया, सोबिया। तुम खुद जा रही हो या मैं हाथ पकड़ के तुम्हें घर से बाहर करूं? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरे शौहर का घर है। मैं कहीं यार, सोबिया, 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 सोबिया प्लीज, सोबिया, सोबिया प्लीज, सोबिया, सोबिया, सोबिया छोड़ो। मैंने कहा चलो यहाँ से। सोबिया मुझे छोड़ो, सोबिया प्लीज, सोबिया मुझे मत निकालो। मामा, मामा प्लीज आप मुझे इस घर में रख लें, मुलाजमों की तरह रख लें, बल्कि मुलाजमों से भी बदतर सलूक कर लें। मैं कोने में पड़ी रहूंगी, आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज मुझ पे इतना बड़े जुल्म मत करें, मुझे अपने घर में रख ले मामा प्लीज, मामा प्लीज, प्लीज मामा, मामा, मामा। चलो, nobody wants you here. खड़ी हो। सोबिया प्लीज, नगीना इसका बैग लेकर आओ। चलो यहाँ से बाहर। सोबिया मुझ पे जुल्म नहीं करो। सोबिया, सोबिया, सोबिया प्लीज मुझे नहीं निकालो। सोबिया, अपना सामान उठाओ और चली जाओ। सोबिया, तुमने मुझसे अरमान को छीनने की कोशिश की थी ना, यही तुम्हारा अंजाम होना था। अरमान सिर्फ मेरा है। सोबिया, सोबिया मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन अरमान को कहना मुझे तलाक न दे। सोबिया मेरी माँ मर जाएगी, वो ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। सोबिया, अरमान, 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 अरमान दरवाजा खोलिए। अरमान, 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 अरमान। नगीना, अगर ये खुद यहाँ से ना जाए तो इसको धक्के मार के बाहर निकाल देना। वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस पर सुई नॉर्दर्न का सार्फिन से लिए गए इजाफी पैसे वापस करने का फैसला। हुकाम का कहना है कि 53 करोड़ 10 लाख रुपए वापस किए जाएंगे, जिनमें से 5 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की आइंदा गैस बिल हकीकी गैस प्रेशर की बुनियाद पर जारी करने की हिदायत। मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई और डिमांड की सूरत हाल पर भी मुसलसल नजर रखने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान जारी। कितने जालिम हैं ये लोग, कितना बड़ा जुल्म किया है इन्होंने आपके साथ। देखिएगा इन पे अल्लाह का कहर गिरेगा। अरे इतनी बारिश में आप कहाँ जाएंगी, कैसे जाएंगी? कोई गाड़ी भी नहीं है यहाँ पर। आप ऐसा करें, मेरे साथ ना अम्मा जी के कमरे में चले, वो सो रही है, हम उन्हें सब बताएंगे, वो जरूर कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगी। नहीं नगीना, आप कोई कुछ नहीं कर सकते। जिस शख्स के नाम पर यहाँ आई थी, जिस रिश्ते को अपना सब कुछ समझ रही, वही कमजोर निकला। अरमान साहब इतने बुज़दिल हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। एक बीवी को बचाने के लिए दूसरी बीवी को इतना बड़ा जुल्म किया उन्होंने। वो कुछ बोले क्यों नहीं? इतने बड़े बड़े घरों में रहने वाले इतने छोटे लोग क्यों होते हैं? मुझे माफ कर दे, वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। उजाला बीवी,
ख्याल रखिएगा। दिल की गली से गुजर गया तू हवा था क्या जो बिखर गया, नहीं आएगा कभी याद भी मेरे दिल से तू जो उतर गया। टूटे हुए टुकड़े मेरे तू भी नहीं चुन पाएगा, तेरी खुदाई में खुदा कोई मेरी सुन पाएगा। वादा हुआ है यूं मुझे उलझी हुई एक डोर है, नैना मुनाफिक है तेरे दिल में तेरे कुछ और है। वादा हुआ है यूं मुझे उलझी हुई एक डोर है, नैना मुनाफिक है तेरे दिल में तेरे कुछ और है। तेरा हो वाला ओ बेवफा, तेरा हो वाला ओ बेवफा, ओ बेवफा। कभी सोचा था तेरे इश्क में जहाँ से गुजर के दिखाएंगे, हाँ कभी सोचा था तेरे इश्क में जहाँ से गुजर के दिखाएंगे। तेरा हाथ थाम के हाथ में कड़े वक्त में भी निभाएंगे। था तू सहारा दर्द का और दर्द भी तेरे दिए, रखी है तेरे पास भी एक प्यास जो मेरे लिए। आपी आप ठीक हो? आपी आप ठीक हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ। मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ, मेरा फोन अटेंड नहीं कर रही थी। मैं कितना परेशान थी। अम्मी को हार्ट अटैक हो गया है। क्या क्या हुआ अम्मी को? कहाँ है वो? कमरे में। अम्मी 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 क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। तुम क्यों आ गई? अनम ने बुलाया होगा। अनम बेटा। जी अम्मी। तुम खुद तो परेशान हो ही, इसको क्यों बुला लिया परेशान करने के लिए? मौसम देखा है कैसा है बाहर। कौन आया बेटा तुम्हारे साथ? हाँ, अरमान आया होगा ना तुम्हें छोड़ने? नहीं अम्मी, अरमान क्यों आएंगे? वो इतनी तेज बारिश हो रही है बाहर, वो कैसे आ सकते थे? मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ। अनम, रजा कहाँ है? वो अम्मी की दवाइयाँ लेने गए हैं। क्या कहा डॉक्टर ने? क्यों हुआ था हार्ट अटैक? बिला वजह की टेंशन ले ली थी आप ही अम्मी ने, रजा की वजह से। और आपको पता है, रजा ने तो कोई शिकायत का मौका भी नहीं दिया अम्मी को। डॉक्टर कह रहे थे ये माइनर हार्ट अटैक है, इन्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है, वरना इनको दोबारा भी अटैक आ सकता है और वो डेंजर होगा आप ही। या अल्लाह, मैं अम्मी को कैसे बताऊं कि अरमान ने मुझे घर से निकाल दिया है और मुझे डिवोर्स दे देंगे। अम्मी आप लेट ही रहे हैं। हाँ अम्मी, क्यों उठ रही हैं आप? लेट ही रहे। अरे कहा ना मैं ठीक हूँ बेटा, कुछ नहीं हुआ मुझे।
ये डॉक्टर लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। हाँ, एक अच्छे भले इंसान को बीमार डाल देते हैं। अब मैं आपके पास ही रहूंगी, मैं आपकी खिदमत करूंगी, बस कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास ही रहूंगी। नहीं बेटा, तुम अपने घर जाओ। इस बारिश में तुम्हें निकलना ही नहीं चाहिए था। नहीं। देखो बेटा, शादी के बाद बच्चे अपने ससुराल में अच्छी लगती हैं, है ना? वही उनका असली घर होता है, वही उनकी जिम्मेदारी होती है बेटा। अच्छा देखो, अंधेरा होने से पहले निकल जाओ यहाँ से बेटा। लगता है बारिश कुछ देर के लिए थम गई है, बस बारिश शुरू होने से पहले निकल जाओ। जाओ मेरा बच्चा, जाओ जाओ मेरी जान। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, अपना ख्याल रखना है आपको। जाओ बेटा जाओ, शाबाश, परेशान मत। ये है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। जाओ मेरा बच्चा, जाओ, जल्दी से निकल जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। आप रुकना आई थी क्या? हाँ। तो आपने अम्मी को क्यों नहीं बताया, और अब जा क्यों रही हैं? मैं यहाँ रहूँगी तो अम्मी को टेंशन रहेगी। तुमने देखा नहीं, अभी भी मेरी फिक्र कर रही थी। सोचेंगे पता नहीं ऐसे अचानक क्यों आ गई। ये तो आप ठीक कह रही हैं, हैरत तो मुझे भी हुई थी। वो क्या है ना कि आप शादी के बाद अभी तक हमारे घर रुकने नहीं आई, और फिर आज आई हैं इतना बड़ा बैग लेकर। मैं तो काफ़ी दिन से प्लानिंग कर रही थी, लेकिन सोचा था तुम लोगों को सरप्राइज दूंगी। चलो बाद में आ जाऊंगी दोबारा। आपी, क्या हुआ आपको, कोई बात है क्या? नहीं मेरी जान, कोई बात नहीं है। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? मैं क्यों तुमसे कुछ छुपाऊंगी? कुछ नहीं छुपा रही मैं। अम्मी का ख्याल रखना, मैं फिर चक्कर लगाऊंगी।
क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ, सब ठीक तो है? उजाला बीबी। क्या हुआ उजाला को? क्या हुआ उजाला को? वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं तो कहाँ है? क्या मतलब यहाँ नहीं है? कहाँ है उजाला? इन जालिमों ने उन्हें धक्के देके इस घर से निकाल दिया इस बारिश में। पता नहीं वो कहाँ गई होंगी। हाँ, बयाना दे दिया तो मैंने उसको। हाँ तो फिर? अरमान, उजाला कहाँ है? आवाज नीचे। उजाला कहाँ है? तुझे क्या काम है उससे? मैं पूछ रहा हूँ उजाला कहाँ है? बाय द वे, तू मेरी बीवी के बारे में पूछने वाला होता कौन है? बीवी? तूने उसे बीवी समझा है कभी? अगर तूने एक बार भी उसे दिल से बीवी माना होता तो इस तरह धक्के देकर कभी घर से ना निकालता। ये हमारा पर्सनल मैटर है। बेहतर होगा कि तुम इस मामले से दूर रहो। हमजा, अरमान ठीक कह रहे हैं। ये हमारा पर्सनल मैटर है, डोंट इंटरफेयर। किस किस्म के लोग हो तुम? कितने जालिम लोग हो तुम? एक मासूम लाचार बेबस लड़की पर इतने क्या नहीं किया उस बेचारे ने तुम लोगों के लिए? क्या नहीं किया तुम्हारी खुशी के लिए? एक बार अपनी खुशी का नहीं सोचा, तुम दोनों की शादी करवा दी। बात बताओ, दोस्त तुम हमारे हो, हिमायती तुम उसके बने हुए हो, क्यों? इसलिए क्योंकि मैं तुम दोनों की तरह कमजोर नहीं। झूठ। इसलिए क्योंकि तुम्हारा और उजाला का अफेयर चल रहा है। शट अप सोफिया, शट अप! सच कड़वा होता है हमजा, वी नो इट, लेकिन शर्म हमें नहीं, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। किस किस्म के इंसान हो तुम? एक दोस्त होके अपने दोस्त के साथ ऐसे कर रहे हो? और तुम अरमान, मेरी बात पर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा था ना? अब देख लिया तुमने ये सब कुछ, इसकी तड़प देख लिया सब कुछ? तुम्हारी नाक के नीचे उजाला के साथ अफेयर चला रहा था, दोनों रोमांस कर रहे थे। सोफिया, ऐसा कुछ नहीं है, खुदा के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो तू फिर उसके लिए इतना तड़प क्यों रहा है? जवाब दे। इससे पहले तू कितनी लड़कियों के पीछे मुझसे भिड़ा है? हाँ बोल, जवाब दे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तूने इतना भी नहीं सोचा कि तेरे दोस्त की बीवी है, अपनी दोस्त की बीवी के साथ ही शुरू हो गई। अरे कुछ तो इंतजार करता, एक दफा मेरा निकाह तो खत्म हो जाता, फिर उसके साथ जो दिल चाहे करता। अरमान! मैं कसम खाता हूं कि मैं इस निकाह को पूरी तरह निभाने की कोशिश करूंगा। तुम्हारा और अरमान का ये नाम का रिश्ता मैं खत्म करवा दूंगी, बहुत जल्द। फिर तो तुम उसकी बीवी नहीं रहोगी ना? मैं
मैं आपको दूसरी शादी की इजाजत देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, शादी की सारी तैयारियां मैं खुद करूंगी। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? अरमान, आपने तो ये रिश्ता निभाने की कसम खाई थी, आपने कुरान पर हाथ रखा था, अब ये सब कैसे कर सकते हैं? अम्मी, मेरा घर बर्बाद मत करे। मैं तेरी माँ, मैं तेरा घर बर्बाद करने आई? हाँ हाँ, आपको अपूजी और जोहे भाई का वास्ता है, खुदा के लिए यहाँ से चली जाए आप। इतने बड़े बड़े वास्ते मत दे उजाला। तुम यहाँ उजाला? तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। मुझे लगा तुम अपनी अम्मी के घर गई हो, मैं अभी तुम्हारी अम्मी के घर जा रहा था। घर? मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है। जिन लड़कियों के शौहर उनके मुहाफिज नहीं बनते, उनका कोई घर नहीं होता। वो ऐसी दर की ठोकरें खाती है सारी जिंदगी। उनकी कोई मंजिल नहीं होती। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। वादा? वादा तो अरमान ने भी किया था, कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खाई थी, नहीं निभाया वादा। लोग अल्लाह ताला से वादा करके मुकर जाते हैं। मैं किसी के वादे पे भरोसा नहीं करूंगी, नहीं करूंगी भरोसा। चलो घर चलो। घर? मेरा कोई घर नहीं है, मैंने कहा ना, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है। घर उजाला, उजाला, उजाला उठो। कुछ देर में ना इनका बुखार उतर जाएगा, बस आप इन्हें आराम करने दीजिए। और घबराने की कोई बात नहीं है, मुसलसल बारिश में और ठंड में रहने की वजह से इनकी हालत हुई है। मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया है। राइट? थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, आप वो इन्हें वक्त पे दीजिएगा। राइट?
कहाँ हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये किसका घर है? आप हमजा साहब के मेहमान हैं और ये उन्हीं का घर है। रात में जब आप आई थी तो आपको बहुत तेज़ बुखार था। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। अब जाए? तबीयत कैसी है तुम्हारी? आप मुझे यहाँ क्यों लाए? मेरा बैग कहाँ है? मुझे मेरा बैग दे, मुझे घर जाना है। देखो अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी तुम कहाँ जाओगी? मैं आपके घर में 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। मेरा फोन कहाँ है? तुम्हारा फोन? अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी की तबीयत कैसी है? अल्लाह शुक्र बहुत बेहतर है। और डॉक्टर ने कहा कि अम्मी को टेंशन नहीं लेनी, इसलिए ना मैंने रज़ा को भी बता दिया कि अम्मी को टेंशन ना दे ज़्यादा। अच्छा किया तुमने। तुम दोनों अम्मी का बहुत ख्याल रखना और कोई टेंशन नहीं देना उन्हें। जी आपी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं बहुत ख्याल रखूँगी। और आप बताएं, आप कैसी हैं? अरमान भाई कैसे हैं? वो तो शायद अभी ऑफिस में होंगे ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। चलो ठीक है आपी, अल्लाह हाफिज़। मेरा बैग दे मुझे। कहाँ जाओगे इस वक्त बेचारा? देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम उन्हें कोई टेंशन भी नहीं देना चाहोगे, तो तुम यकीनन वहाँ तो नहीं जाओगे, फिर कहाँ जाओगे? मुझे अपने रब पे पूरा भरोसा है, वो मेरे लिए ज़रूर कोई ना कोई वसीला बनाएगा। तो फिर यही समझ लो, उसी रब ने मुझे तुम्हारा वसीला बना कर भेजा। देखो मैं तुम्हें यहाँ हमेशा रुकने के लिए तो नहीं कह रहा ना, और अम्मी की तबीयत ठीक हो जाए फिर चाहे चली जाए, तब तक तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। नाश्ता कर लो, ठंडा हो जाएगा। रज़ा, अम्मी को जल्दी से सूप पिलाओ, मैनेजर की बार बार कॉल आ रही है। तो अम्मी का ख्याल रखोगे ना? अरे इतना भी क्या ज़रूरी है जाना? तुम अगर आज ना गई तो वो कौन सा तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि तुम्हारी एक दिन की सैलरी कटेगी ना जाओ। मैं एक काम करती हूँ, जाती हूँ और फिर ना अम्मी की तबीयत का बता के फ़ौरन वापस आ जाऊँगी, और अगर एडवांस मिला ना वो भी ले आऊँगी, ठीक है? इतनी ख्वारी करने की क्या ज़रूरत है? तुम अभी को कॉल कर लो, इनसे पैसे ले लो, पैसे हमें ज़रूरत है। तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने कि हर काम में आप ही का नाम मत लिया करो। वो अपने घर की हो गई हैं, हम अपनी परेशानियां खुद सॉल्व करेंगे, समझ रहे हो ना? तुम बहुत परेशान कर दिया ना मैंने तुम दोनों को। अरे अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, चले आप जल्दी से सूप पिए। ये ले, मैं बस जाके ना फ़ौरन वापस आ जाऊंगी, ठीक है? बेटा तुम आराम से जाओ, रज़ा है ना यहाँ मेरे पास। रज़ा, तुम मम्मी को फ़ौरन सूप पिलाओ, आओ। मैं पिलाता हूँ। ठीक है अम्मी, ख्याल रखिएगा। तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे खबर तक नहीं होने दी। नगीना, तुम तो मुझे उठा सकती थी। अम्मा जी, बेगम साहिबा ने मना किया था सख्ती से। आप बिला वजह शोर कर रही हैं
आपको आजकल के ज़माने का कुछ नहीं पता। और वैसे भी आप टेंशन क्यों ले रही हैं? वो लड़की तो इस घर से जा चुकी है। वो गई नहीं है, तुम लोगों ने उसको निकाला है। और अरमान, तुमको जरा तरस नहीं आया उस बच्ची पर इस तरह करते हुए?